अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जी पढ़िए। मकारिही। बुखारी यू लिखा हुआ है ना? हाँ नहीं, बुखारी यू नहीं, वो हाजा लफ्जुल बुखारी ही होना चाहिए। हाँ, कसरे के साथ मुजाफिल वाक़ हो रहा है वो। बाब 28। चलिए, इब्तिलाउल इबाद। इब्तिलाउल इबाद अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हुजिबतिन नारु बिश्शहवात व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह। रवाहु शेखान व हाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी फी किताबिर रिक़ाक़ी बाब रक़म 28। हुजिबतिन नारु बिश्शहवात, बाब का नाम है हुजिबतिन नारु बिश्शहवात। उस बाब में उन्होंने जिक्र किया है इब्तिलाउल इबाद, बंदों की आजमाइश, बंदों की आजमाइश, बंदों का इम्तिहान। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजिबतिन नारु बिश्शहवात, जहन्नम शहवात से ढांप दी गई है। जहन्नम शहवात नफ्सानी से ढांप दी गई है। हुजिबतिन नारु, जहन्नम ढांप दी गई है, बिश्शहवाती, शहवात नफ्सानी के साथ। व हुजिबतिल जन्नतु, और जन्नत ढांप दी गई है, बिल मकारिही, गिरा गुजरने वाले कामों से, गिरा गुजरने वाले कामों से। हुजिबतिन नारु बिश्शहवाती, जहन्नम शहवात नफ्सानी के साथ ढांप दी गई है। व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिही, और जन्नत गिरा गुजरने वाले कामों से ढांप दी गई है। रवाहु शेखान, इसको शेखान यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने रिवायत किया। वहाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी, और ये बुखारी के अल्फाज हैं। फ़ी किताब रिक़ाक़ी, किताब रिक़ाक़ में है, बाब 28 है, बाब 28, और बाब का उन्वान है हुजिबतिन नारु बिश्शहवात। जबकि इमाम मुस्लिम के अल्फाज हैं हुफ़्फ़तिन नारु, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिही व हुफ़्फ़तिल, जी इमाम मुस्लिम के अल्फाज हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, हुजिबत की जगह हुफ़्फ़त है, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिही व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवाती। ये अल्फाज हैं इमाम मुस्लिम के। जी आगे पीछे भी है, आगे पीछे भी है। पहले उसमें जन्नत है, उसके बाद दोज़ख है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो अल्फाज आए हैं उसमें पहले नार है, उसके बाद जन्ना है। तो हदीस के माने वाज़ेह हो गए। तो शरहुल मुफ़रदात की तरफ आइए। अल कलिमा हुजिबत, सुतिरत, ढांप दी गई। हुजिबत यानी सुतिरत, ढांप दी गई। वल मुराद, और मुराद है अन्नहा उहीतत बिहाज़िहिल उमूर, कि वो घेर दी गई है इन चीज़ों से। अन्नहा उहीतत, कि वो घेर दी गई है, बिहाज़िहिल उमूर, इन चीज़ों से। हुजिबत सुतिरत, हुजिबत के माने हैं सुतिरत यानी ढांप दी गई। वल मुरादु, और मुराद है अन्नहा उहीतत बिहाज़िहिल उमूर, कि वो इन चीज़ों से घेर दी गई है। अशहवात मा तस्तलिज़्ज़ुहुन नफ्सु मिन उमूरि दुनिया अल्लती मना अश-शरअु मिन्हा। मा तस्तलिज़्ज़ुहुन नफ्सु, वो चीज़ें जिससे नफ्स लज्जत महसूस करता है, वो चीज़ें जिससे नफ्स को लज्जत हासिल होती है। मिन उमूरी दुनिया, दुनियावी चीज़ों में से। अल्लती मना अश-शरअु मिन्हा, जिससे शरीयत ने मना किया है।
शरीयत की मना करदा वो दुनियावी चीज़ें जो नफ्स को लजीज लगती हैं। शरीयत की मना करदा वो दुनियावी चीज़ें जो नफ्स को लजीज या नफ्स जिससे लज्जत महसूस करता है। मा तस्तली नफ्सु, नफ्स जिन चीज़ों से लज्जत महसूस करता है, मिन उमूरी दुनिया, दुनियावी चीज़ों में से, अल्लती मन अशारिअ मिनहा, जिनसे शरीयत ने मना किया है। वाज़ेह है। अल मकारिह जमउ मकरह, शरअ, मना शरअ मिनहा, शरीयत ने जिससे मना किया है। अल मकारिह जमउ मकरह, मकारिह जमा है मकरहुन की, मकरहुन की जमा है। वह हुआ मा यकरहुल इंसानु, वो चीज़ें जिसको इंसान नापसंद करता है। वह यशुक्कु अलैहि, और वो उस पर गिरा गुजरती हैं, और वो उस पर गिरा गुजरती हैं। वह हुआ मा यकरहुल इंसानु, वो जिनको इंसान नापसंद करता है। वह यशुक्कु अलैहि, और वो उस पर गिरा गुजरती हैं। वल मुराद, और उससे मुराद है, मकारे से मुराद क्या है? मा उमिरल मुकल्लफु बिमुजाहदति नफ्सिही फीही फ़िअलन औ तर्कन। मा उमिरल मुकल्लफु बिमुजाहदति नफ्सिही फीही फ़िअलन औ तर्कन, वो चीज़ें जिनका मुकल्लफ को हुक्म दिया गया है कि वो अपने नफ्स से जिद्दोजहद करे। वो चीज़ें जिनके बारे में मुकल्लफ को हुक्म दिया गया है कि वो अपने नफ्स से जिद्दोजहद करें, खा करने के लिए हो या उन्हें छोड़ने के लिए हो, खा उन्हें करने के लिए हो या छोड़ने के लिए। वो चीज़ें जिनके बारे में मुकल्लफ मुकल्लफ कौन है? आकल बालिग और इंसान और जिन, उनको जो है मुकल्लफीन को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो उनके मामले में बाकायदा अपने नफ्स से जिद्दोजहद करें, अपने नफ्स से जिहाद करें, खा उन कामों के करने के लिए हो या उन कामों के छोड़ने के लिए हो। वो मुराद हैं मकारे से। आगे बढ़े। इब्तिलाउल इबाद, बंदों की आजमाइश उन्वान है इसका, बंदों का इम्तिहान। हदीस के जरावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, करीब में हम उनका जिक्र कर चुके हैं, तो इसलिए इतना जल्द फिर उसके तकरार की ज़रूरत नहीं है। तो अब हदीस की शरह की तरफ आ जाइए कि हुजिबतिन नारु बिशहवात, जहन्नम नफसानी शहवात नफसानी के साथ ढांप दी गई है। वह हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह, और जन्नत गिरा गुजरने वाले कामों से ढांप दी गई है। मतलब ये कि इंसान के दरमियान और जन्नत और दोज़ख के दरमियान इन चीज़ों का पर्दा है। ये चीज़ें पर्दे की हैसियत रखती हैं। जन्नत के लिए कौन सी चीज़ पर्दा है? शहवात। जन्नत के लिए कौन सी चीज़ पर्दा है? गिरा गुजरने वाले काम। और जहन्नम के लिए कौन सी चीज़ पर्दा है? शहवात। इंसान जब इन कामों को इख्तियार कर लेता है तो पर्दा हट जाता है, तो गोया वो उनमें दाखिल हो जाता है। पर्दा है, ढांप दी गई हैं, तो इसका मतलब ये कि ये चीज़ें जन्नत और दोज़ख के लिए पर्दे का काम करती हैं। जब ये चीज़ें हट जाती हैं तो गोया इंसान उसमें दाखिल हो जाता है। यानी इंसान नफ्स को गिरा गुजरने वाले कामों को कर लेता है तो गोया जन्नत में दाखिल हो जाता है, और नफ्स को जो चीज़ें पसंद हैं, शहवत, उनका इर्तिकाब कर लेता है तो गोया वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। तो ये चीज़ें पर्दे की हैसियत रखते हैं। और इसको मज़ीद हम वाज़ेह करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इंसान और जहन्नम के दरमियान नफसानी शहवात और लज्जत वाले काम आड़, रुकावट की हैसियत रखते हैं। इंसान और जहन्नम के दरमियान नफसानी शहवात और लज्जत वाली चीज़ें आड़ की हैसियत रखती हैं, रुकावट की हैसियत रखती हैं। जब इंसान इनका इर्तिकाब कर लेता है, किसका? नफसानी शहवात का और फिर लजीज कामों का, तो ये आड़ हट जाता है, ये रुकावट हट जाती है और इंसान उसमें दाखिल हो जाता है। ठीक है। इसी तरह इंसान और जन्नत के दरमियान आलाम व मसाइब और अहकाम व फ़राइज़, वो चीज़ें जिनका इंसान को मुकल्लफ किया गया है, ये आड़ और रुकावट की हैसियत रखती है। इंसान और जन्नत के दरमियान वो उमूर जो गिरा गुजरने वाले हैं, मतलब मुसीबतें, आलाम, तकालीफ और फ़राइज़, अहकाम, हुदूद, ये सारी चीज़ें गोया आड़ और रुकावट की हैसियत रखती हैं।
जब इंसान इनको कर लेता है, मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेता है, तकालीफ को अंगेज कर लेता है और फिर इसी तरह अहकाम और फराइज को बजा लाता है, तो गोया वो आड़ और रुकावट हट जाती है और इंसान जन्नत में दाखिल हो जाता है। इसको अगर हम मिसालों के जरिए समझना चाहें तो जैसा कि जहन्नुम के बारे में बताया गया कि जहन्नुम के दरमियान और इंसान के दरमियान नफसानी शहवात का पर्दा है या नफसानी शहवात आड़ और रुकावट है। इसका मफहूम यह है कि मिसाल के तौर पर जिना नफ्स को बहुत पसंद है, तो इंसान जब उसका इर्तिकाब कर लेता है तो गोया जहन्नुम में दाखिल हो जाता है। इसी तरह शराब ये नफ्स को पसंद है, इंसान जब वो पी लेता है और नशे की बला में, नशे की मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो गोया वो जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाता है। इसी तरह माल की मोहब्बत ये इंसान के लिए नफ्स को पसंद है, नफ्स के शहवात में से है। इंसान उनकी मोहब्बत में चोरी करता है, डाका डालता है, लूटता है और फिर धोखे से लोगों का माल खा लेता है, तो गोया वो इस आड़ को ख़त्म कर देता है, इस पर्दे को हटा देता है और वो जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाता है। इसके मुकाबले में जन्नत के और इंसान के दरमियान जो चीज़ें आड़ हैं, जो चीज़ें पर्दे की हैसियत रखती हैं, वो हैं जो गिरा गुजरने वाले काम। मिसाल के तौर पर सर्दी के मौसम में ठंडा पानी है, गर्म करने का कोई इंतज़ाम नहीं, तो उस मौके पर वुदू करना और कामिल वुदू करना। गर्मी के मौसम में गर्म पानी से वुदू करना और नमाजें पढ़ना ख़ास तौर पर पाबंदी के साथ और ऐसे औकात में जो इंसान के सोने के औकात हो, तो नींद से बेदार होना और उस वक्त जबकि वो सख्त कारोबार में मसरूफ़ हो तो दुकान बंद कर कर नमाज के लिए जाना और फिर काफ़ी थकन के बाद वो कुछ आराम करने के लिए लेटा हुआ हो और नमाज का वक्त हो जाए तो उठकर नमाज पढ़ना, ये नफ्स पर गिरा गुजरता है। लेकिन इंसान वो काम कर लेता है तो फिर जन्नत का वो मुस्तहिक बन जाता है। और इसी तरह हक है, हक पर डटे रहना, हक पर कायम रहना, हक पर इस्तिकामत के साथ जमे रहना, ये नफ्स पर बहुत गिरा गुजरता है। इंसान जब कर लेता है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। रोज़ा है, खाना पानी और नफ्स को जो चीज़ें पसंद है उन चीज़ों से रुक जाना, ये भी नफ्स पर बहुत भारी है, लेकिन इंसान इनको कर लेता है तो गोया जन्नत में दाखिल हो जाता है। और इसी तरह नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना है, ये नफ्स पर भारी है, इंसान जब इसको कर लेता है तो फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। और इसी तरह आप सारे मुहर्रमात को ले लें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किए हैं, तो ये इंसान पर गुनाह गुजरते हैं। जब इंसान इनको कर लेता है तो गोया जन्नत में दाखिल हो जाता है। और यही मामला सारे तकालीफ़ शरिया की है। शरीयत ने जिन चीज़ों का हमें मुकल्लफ किया है फितरी तौर पर नफ्स पर गिरा गुजरते, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, जिहाद तुम पर फर्ज किया गया है और वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। अगर आपसे कोई यहाँ सवाल करे कि सहाबा किराम को जिहाद नापसंदीदा था जैसा कि कुरान में कहा गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे वो कुरहुल लकुम, तो कुरान को तो हम झुठला नहीं सकते। अल्लाह तबारक तआला फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर फर्ज किया गया है और वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। जी नहीं, देखिए इसका सही जवाब ये है कि नफ्स, इंसानी नफ्स के तौर पर जिहाद में शरीक होना भारी है। जान खर्च करना, माल खर्च करना, तो उतनी जो नापसंदीदगी है, उतना गिरा गुजरना है जो इंसानी फितरत के तहत इंसान के अंदर होता है, वो चीज़ इंसान के लिए नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है उसकी ईमान में। तो वो फितरी नापसंदीदगी है जो इंसान होने की हैसियत से हर इंसान के अंदर होती है, वही साहबा के अंदर थी, तो वो चीज़ बुरी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने वह कुरहुल लकुम जो कहा है वो तुम्हारे लिए गिना गुजरने वाली है। तो वो जो तकालीफ इस्लामी अहकाम के पर अमल करना में जो फितरी तकलीफ होती है कि इंसान जो है अपने माल खर्च करे, उसमें जाए, अपना कारोबार छोड़े, अपने बीवी बच्चों को छोड़े, तो फितरी तौर पर ये चीज़ इंसान पर गिना गुजरती है। अल्लाह तबारक तआला की इताअत में इंसान कर गुजरता है, ये उसके ईमान की दलील है। लेकिन फितरी तौर पर जो गिना गुजरने वाली चीज़ है वो सहाबा के अंदर मौजूद थी, तो वो चीज़ ईमान में नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। तो उससे मुराद वहाँ कुरहुल लकुम से मुराद वो तबई और फितरी नापसंदीदगी यानी तबी तौर पर गिजा गुजरने वाली चीज़ है।
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ مذمت کی جانے والی چیز نہیں ہے، وہ نارمل عادی چیز ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جنت کس سے گھیر دی گئی ہے؟ گرا گزرنے والی۔ تو وہ چیزیں نفس پر گرا گزرتی ہیں، لیکن انسان انہیں کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک نے جو کہا ہے وہ فطری، اللہ تبارک تو صحیح ہی کہے گا، صحیح کیا کچھ نہیں کہے گا، لیکن صحابہ کے درمیان وہ چیز اندر موجود تھی، وہ چیز موجود تھی، اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ طبعی اور فطری طور پر جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات پر غور کیجئے کہ اس طرح کیوں کیا گیا؟ جنت کو گھیر دیا گیا ان چیزوں سے جو نفس پر گرا گزرنے والی ہیں، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ان چیزوں سے جو نفس کو پسند ہے، نفس جن کو چاہتا ہے۔ اس طرح کیوں کیا گیا؟ تو آپ کتاب کے عنوان کو دیکھیے، باب باندھا گیا ہے ابتلاء العباد، آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے، انسان کا امتحان لینے کے لیے کہ واقعی وہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ چیزیں اس پر اتنی گرا گزرتی ہے کہ وہ اس تکلیف میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، یا پھر جو ہے وہ گرا گزرنے کے باوجود بھی ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ یہ انسان کی آزمائش ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے، وہ سنن ترمذی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ جاؤ، میں نے جنت بنائی ہے، تو اس میں جنت والوں کے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ، اور جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھ کر آئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اے رب، تیرے عزت کی قسم، جو بھی آدمی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا، یعنی داخل ہونے کی خواہش ضرور کرے گا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی نعمتوں والی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکارہ سے گھیر دیا، نفس پر گرا گزرنے والی چیزوں سے گھیر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے اور کہنے لگے کہ اے رب، تیرے عزت کی قسم، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، جہنم کو پیدا کیا، جبرائیل السلام کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل السلام گئے، جہنم کو دیکھ کر آئے اور کہنے لگے کہ رب، تیرے عزت کی قسم، جو بھی انسان اسے سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی داخل ہونا نہیں چاہے گا، وہ اس قدر عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہوات سے گھیر دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، تو وہ دیکھ کر آئے اور کہنے لگے کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو اس سے جو ہے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا جو نفس پر گرا گزرنے والی ہے، اور جہنم کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا جو نفس کے لیے پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر امتحان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا، جنوں کا امتحان لے کہ واقعی وہ اس امتحان میں پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں اتر سکتے ہیں۔ تو امتحان ہے، امتحان کے اس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے تاکہ انسان اس اپنے طور پر اپنے ارادے و اختیار سے اپنے لیے جو راستہ چاہے وہ منتخب کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیتا جو نفس کو پسند ہے، اور جہنم کو ایسی چیزوں سے گھیر دیتا جو نفس کو ناپسند ہے۔ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کر دیتا، لیکن اس میں امتحان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، آسمان و زمین یہ پوری کائنات بنانے کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ امتحان لینا مقصود رکھا، تو اسی لیے ان کو جو ہے ایسی چیزوں سے گھیر دیا جو واقعی انسان کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ اہم الفوائد، اولا الدنیا دار ابتلاء و تمحیص، دنیا آزمائش اور امتحان کا گھر ہے، جانچنے کا، تمحیص کہتے ہیں جانچنا، اس دنیا آزمائش اور جانچ کا، امتحان کا گھر ہے۔ الدنیا دار ابتلاء و تمحیص، دنیا آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ ہاں نہیں، محاسا سے، میم حاسا، تمحیص جس کے جانچنے کے ہیں۔ ثانیاً الجنت سلعۃ اللہ الغالیہ، جنت
اللہ तबारक व तआला का सौदा है, सामान है महंगा। अल्लाह तबारक व तआला का गिरा कदर, गिरा कीमत कीजिए तर्जुमा, गिरा कीमत सौदा है या गिरा कीमत सामान है। ला तुना वला तुनालू, और नहीं पाई जाती, इल्ला बिमुजाहदति नफ्सी, मगर नफ्स से जिद्दोजहद करते हुए, नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए, अलत ताआती, इताअत के मामले में, इताअतों के मामले में। सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है, अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलअतल्लाहि जन्नह, आगाह रहो, सुन लो, अल्लाह तबारक ताला का सौदा गिरा कीमत है, और आगाह रहो कि अल्लाह तबारक ताला का सौदा जन्नत है। अल्लाह तबारक ताला ने जो जन्नत मुखर्रर की है वो यकीनन गिरा कीमत है। तो वही कहते हैं अल जन्नतु सिलअतुल्लाहिल गालिया, जन्नत अल्लाह तबारक ताला की, अल्लाह तबारक ताला का गिरा कदर सौदा है, गिरा कीमत सौदा है। वला तुनालू, और नहीं पाया जाता, नहीं हासिल की जाती, और नहीं हासिल की जाती, इल्ला, और नहीं हासिल की जा सकती, इल्ला बिमुजाहदति नफ्सी अला ताआत, मगर नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए इताअतों के मामले में। सालिसन अल हज़्रु मिन इताइ नफ्सी लिशहवातिहा, अल हज़्रु चौकन्ना रहना या बचना, नफ्स को उसके ख्वाहिशात पूरे करने से, नफ्स अम्मारा, क्योंकि नफ्स इंसान के 3 दर्जे हैं नफ्स के। यहाँ जिस नफ्स का जिक्र हो रहा है वो नफ्स अम्मारा है, जो बुराई का हुक्म देता है। बाकी जो नफ्स लव्वामा है, फिर उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना है, वो उनके दर्जात मुख्तलिफ हैं, लेकिन आम तौर पर इंसान इम्तिहान में इस मरहले से गुजरता है जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। अल हज़्रु चौकन्ना रहना, बचना, मिन इताइ नफ्स, नफ्स को देने से, लिशहवातिहा उसकी पसंदीदा चीजें, यानी नफ्स की शहावतों को पूरा करने से इंसान को बचना चाहिए। इस हदीस के सिलसिले में जी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़मीन के लिए बनाया था, तो जन्नत में उन्हें क्यों रखा? तो उसका जवाब मुफस्सिरीन ने दिया है, मुफस्सिरीन किराम ने उसका ये जवाब दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़मीन पर भेजने के लिए बनाया इम्तिहान के तौर पर, लेकिन पहले उन्हें जन्नत में रखा ये बताने के लिए कि इंसान का असल ठिकाना जन्नत ही, इंसान का असल ठिकाना जन्नत है। लेकिन अगर वो अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी करेगा तो वो जन्नत से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने जो है नाफरमानी की अल्लाह तबारक ताला की, यानी अल्लाह तबारक ताला ने जिस दरख्त का फल खाने से उन्हें मना किया था, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया, तो उसकी वजह से जन्नत से निकाल दिए गए। तो गोया अल्लाह तबारक ताला ने एक नमूने के तौर पर ये वाज़ेह करने के लिए कि इंसान का असल घर तो जन्नत ही है, लेकिन अगर वो नाफरमानी करेगा तो जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। तो वो उस इंसान वो नमूना अपने सामने रखे, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें जन्नत में रखा, लेकिन उनको उस गलती की वजह से जमीन पर नहीं उतारा, क्योंकि उन्होंने फौरन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन जब दुआ कर ली थी तो अल्लाह तबारक ताला ने माफ कर दिया, फिर उनको जिस मकसद के लिए पैदा किया था उस मकसद के लिए जमीन पर उतार दिया। तो जमीन पर उतारे जाने का उनकी उस गलती से या उस लफ्ज़ी से कोई ताल्लुक नहीं है, लफ्ज़ी से कोई हाँ जन्नत से निकाले जाने से ताल्लुक है, जन्नत से निकाले जाने से उस लफ्ज़ का ताल्लुक है कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको जन्नत से जो निकाल दिया। लेकिन जमीन पर भेजना तो वो पहले ही से अल्लाह तबारक ताला का मकसद था, इंसान को पैदा ही इसलिए किया गया था, तो एक नमूने के तौर पर उनको जन्नत में रखा गया था। इंसान का नफ्स जो इंसान को बुराई पर आमादा करता है, तो इंसान उसको देखेगा या नहीं देखेगा इस बारे में तो कोई नस नहीं है। और फिर ये नफ्स एक ही है जो मुख्तलिफ हालतें बदल लेता है इंसान की इताअत और उसके ईमान व यकीन के एतबार से। ये 3 अलग अलग नफ्स नहीं है, बल्कि वही नफ्स किसी के लिए मुतमइन्ना बन जाता है, इतने उस दर्जे पर पहुंच जाता है कि गोया वो जन्नत को दोज़ख को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनके लिए इताअत करने में उतनी ही लज्जत होती है जितनी गुनहगारों के लिए गुनाहों के अंजाम देने में होती है। तो वो नफ्स मुतमइन्ना है, उनके लिए जन्नत गोया ऐसी ही है, गोया वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, दोज़ख ऐसी है गोया अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि बाद इंसानों के लिए वो लव्वामा होता है। आमतौर पर मुसलमानों की कैफियत यही होती है कि कोई गुनाह होता है तो फिर नफ्स मलामत करते हैं, तौबा करते हैं, फिर गुनाह होता है फिर तौबा करते हैं, लेकिन ईमान बाकी होता है, ये उनके ईमान के होने की दलील है। और फिर ये जो नफ्स अम्मारा है बुराई का हुक्म देता है,
ये फिर इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, शैतानी वसवसों में मुब्तला हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो शैतानी वसवसे और फिर इंसान का नफ्स, ये दोनों इंसान के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं। तो वो एक ही चीज़ है, जब इंसान वहाँ पहुंचेगा तो जाहिर है कि नफ्स की वो कैफियत तो नहीं रहेगी जो दुनिया में है। जब वो अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेगा और अपनी आंखों से जो है आखिरत के हवाल को देख लेगा, तो नफ्स की ये कैफियत तो नहीं रहेगी। लेकिन इंसान जिन आज़ा से गुनाह करता है, कुरान की आयतों से या फिर अहादीस से ये बात मालूम होती है कि वो आज़ा बात कर गवाही देंगे कि उसने गुनाह किए थे। लेकिन वो नफ्स जो सबब बना था तो खुद वही है, इंसान है, वो एक ही चीज़ है, चाहे वो नफ्स मुतमईन्ना हो या अम्मारा हो। तो बुनियादी तौर पर उसका जिक्र नहीं आता कि वो इंसान के सामने आएगा या इंसान उसके साथ क्या मामला करेगा। लेकिन इस बात का जिक्र ज़रूर आता कि जिन आज़ा से उसने किया था वो आज़ा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। हुफ़्फ़त, घेर दिए गए। हुफ़्फ़त के माने है घेर दी गई, हुजिबत के माने है ढांप दी गई। मफहूम एक ही है दोनों का, एक ही नतीजे पर पहुंचाते हैं, लेकिन अल्फाज के लफ्जी माने अलग है। हुजिबत ढांप दी गई और हुफ़्फ़त घेर दी गई। जी हाँ, मैंने जिक्र किया ना कि सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिही व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवाति। सही मुस्लिम के अल्फाज ये हैं। क्या बताया था मैं? आवाज मुझे नहीं आ रही, कोई बताए। हाँ हाँ, वो हदीस है, वो सुनन तिरमिजी की हदीस है, शेख अलबानी ने उसे सही करार दिया। उस हदीस के अल्फाज हैं, मन खाफा अदलजा व मन अदलजा बलगल मंजिला। जो खौफ खाएगा दुश्मन से वो रात के पहले हिस्से में निकल जाएगा, और जो रात के पहले हिस्से में निकल जाएगा वो मंजिल मकसूद को पहुंच जाएगा। मन खाफ अदलजा व मन अदलजा बलगल मंजिला। जो खौफ खाया दुश्मन से वो रात के पहले हिस्से में निकल गया, और जो रात के पहले हिस्से में निकल गया वो मंजिल को पहुंच गया। उसके बाद आपने कहा अला इन नसीलातल्लाहि गालिया, सुनो अल्लाह तबारक तआला का सौदा बहुत गिरा कीमत है। अला इन नसीलातल्लाहिल जन्नह, सुनो अल्लाह तबारक तआला का सौदा जन्नत है। हदीस के पहले हिस्से से दूसरे हिस्से का बहुत गहरा ताल्लुक है। पहले हिस्से में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि जो जन्नत को पाना चाहता है वो सरगर्मी दिखाता है अमल में, क्योंकि वो दुश्मन का खौफ रखता है। शैतान है और नफ्स है, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो इंसान जैसे दुश्मन से खौफ ज़दा हो तो रात के पहले हिस्से में चला जाता है ताकि उसके बाद दुश्मन हमला करेगा। तो इसमें जो इस बात की तरफ इशारा किया गया कि जो आदमी अजाब से बचना चाहता है या फिर शैतान के हमलों से और गफलत से नफ्सानी ख्वाहिशात से बचना चाहता है, वो क्या है, सरगर्मी दिखाता है और अच्छे अमाल बजा लाता है। तो जिसकी वजह से ना तो शैतान कामयाब होता है और ना ही नफ्स को उसका इसका मौका मिलता है, दोनों नाकाम हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने कहा कि पहले हिस्से में ये बात बताई गई कि ये तरीका है जन्नत को हासिल करने का, ये तरीका है जन्नत को हासिल करने का, इंसान के अमल के अंजाम देने में सरगर्मी का मुजाहरा करे और मेहनत और मशक्कत का मुजाहरा करे। उसके बाद आपने कहा कि जन्नत बहुत ही गिरा कीमत सौदा है जिसका इंसान को ख्याल रखना चाहिए, यानी मेहनत व मशक्कत, तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद और वो चीज़ें जो नफ्स पर गिरा गुजरती हैं उन कामों को अंजाम देने के बाद इंसान जन्नत तक पहुंचता है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बाकायदा इन चीज़ों से इंसान को गुजरना होगा, उसके बाद वो मुस्तहिक बनता है। जी। एक एक मकाम है, वो मकाम जो कि जवाज का है, और दूसरा मकाम है अफजल का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के लिए जो अफजल मकाम है वो पसंद किया कि इंसान जो है दुनियावी, इसीलिए किताब में एक हिस्सा आप पढ़ेंगे आखिरी में, फायदे के लिए आप पढ़ लीजिए, अम्मा शहवात, आखिरी आखिरी जो हिदायत है देखिए, क्योंकि पहले की हम तफसीर कर चुके हैं, दूसरा एक फायदे के तौर पर पढ़ लीजिए, अम्मा शहवातुल मुबाहतु फयुक्रहुल इक्सारु मिनहा। जो वो शहवात है, नफ्स को पसंदीदा वो काम है जो मुबाह है, जैसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी से अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करना, अच्छे अच्छे महलों में रहना, ये मुबाह है। इंसान जायज़ तरीके से कमाता है तो इंसान
इसको इख्तियार कर सकता है। तो कहते हैं कि वो शहवात जो कि मुबाह है, फयुकरहुल इफ्तारु मिनहा, तो उसमें कसरत से उनका इस्तेमाल करना या कसीर तादाद में उनको इस्तेमाल करना ये मकरूह है। मखाफता अन यजुर्रा इला शहवातिल मुहर्रमा, इस अंदेशे से या इस डर से कि वो शहवात मुहर्रमा की तरफ उसको खींच लेंगे, वो सबब बन जाएंगे। ये शहवात मुबाह है, लेकिन इसमें जो है वो कसरत इस्तेमाल करेगा तो वो सबब बन जाएंगे उसको शहवात मुहर्रमा तक पहुंचाने के लिए। और युक्सिल कल्बा, या दिल को सख्त कर देंगे, और युशगिलु अन इताअत, या उसको इताअतों से महरूम कर देंगे। तो ये वो मकाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को पसंद किया कि वो जो है जो शहवात मुबाहा है वो भी आप शासन में पसंद नहीं किया। अगर वो वाक़या सही है, अगर वो हदीस सही है, तो उसका मफहूम ये है कि आपने जो पसंद किया वो ये कि बावजूद ये कि वो चीज़ हलाल है, लेकिन फिर भी उससे गुरेज किया जाए ताकि अफजल मकाम हासिल कर ले। तो एक मकाम फजीलत वाला मकाम है और एक मकाम जवाज वाला मकाम है। हाँ, अलबिदाया व निहाया हो सकता। अलबिदाया व निहाया की जो है चीज़ों को हम ज़रूरी है कि वो तहक़ीक़ से गुजरे, यानी अलबिदाया व निहाया है। बल्कि तफसीर इब्न कसीर भी आजकल तो बहुत अच्छा है कि बहुत से लोगों ने हदीसों की तहक़ीक़ कर दी है, तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी तहक़ीक़ ज़रूरी है, लेकिन अगर वो सही भी है तो उसका मफ़हूम ये है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं हम लोग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।